सटीक और ताज़ा खबरों को देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। एस्पायर एजुकेशन सेंटर ने पेरेंट्स के लिए, पालकों के लिए अपने बच्चों की परवरिश पर एक कार्यक्रम परवरिश के नाम से आयोजन किया, जिसमें बच्चों की परवरिश, उनकी तरबियत, बच्चों के मसाइल, उनका हल, इस विषय पर मुकम्मल हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत में मोइंडोन ने एस्पायर एजुकेशन सेंटर की प्रस्तावना की। फिर डॉक्टर फुरकान मुरुमकर ने अपनी तकरीर में अंबिया इकराम की मिसाल पेश करते हुए बच्चों की तरबियत पर जोर दिया। उन्होंने तालीम और तरबियत में फ़र्क समझाया और वालिदैन यानी माँ बाप से कहा कि अपने बच्चों से अपने ख़ानदान के हालात पर बातचीत किया करें। इस चर्चा से बच्चे को अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो सके। बच्चे के जज्बात का ख़ास ख्याल रखें, उन्हें उनके जज्बात की आज़ादी दें। डॉक्टर फुरकान ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान कर बच्चों में सब्र और शुक्र सीखने की भी सलाह दी। उन्होंने कहा कि बच्चों को लोगों की मदद करने की तालीम दो। उनसे किसी भी अच्छे काम करने के बाद कैसा लगा, ये राय उनकी ज़रूर पूछें। इस प्रोग्राम में बच्चों की माहिर नफ्सियात डॉक्टर मुबशरा फिरदौस साहिबा ने कहा कि 0 से 5 साल तक की उम्र में बच्चों पर अपने वालिदैन का बहुत प्रभाव होता है। 0 से 3 साल की उम्र को 100 डेज़ कहते हैं, 1000 डेज़ कहते हैं। इस उम्र में बच्चों से बहुत अच्छी ज़बान इस्तेमाल करना चाहिए। मोटिवेशनल स्पीकर काउंसलर प्रोफेसर मिशल चौधरी ने कल्याण परिसर के आसपास के ताज़ा वाक़ियात बयान कर अफसोस जताया और ऐसे हालात क्यों पेश आए, इससे कैसे बचा जा सकता है, इस पर अपनी बात रखी। कार्यक्रम के दौरान एक नाटकीय कार्यक्रम पेश कर जिसे अदनान सरखोत ने पेश किया। नाटक बहुत ही प्रभावित करने वाला था। उपस्थित पेरेंट्स भावुक हो गए। अंत में कार्यक्रम के मुख्य वक्ता माहिर नफ्सियात एस अमीनुल हसन साहब ने अपनी तकरीर में 2-3 मिसाल देकर बच्चों की परवरिश कैसे की जाए समझाया। उन्होंने कहा कि आप अपने बच्चे के लिए रोल मॉडल हैं। दुनिया में आने वाला हर बच्चा यूनिक है। अल्लाह ने किसी न किसी मखसूस काम के लिए उसे पैदा किया है। नाज़रीन महफिल, सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का इस शानदार प्रोग्राम में दिली इस्तकबाल करता हूं और खुशामदीद कहता हूं। वो पैदा होता है वहाँ से लेकर 21 साल के दरमियान कितनी होती है, तो उन्होंने कैलकुलेट किया कि एक बच्चे पर आज इंडिया के अंदर, मैं कहीं बाहर नहीं कर रहा हूँ, इंडिया के अंदर टोटल मैन आवर्स, मतलब आप जितने घंटे उसके ऊपर लगाते हैं, वालिद कितने घंटे लगाते हैं, अदारे जितने लगाते हैं, ये सब को कैलकुलेट किया जाए तो एक बच्चे की परवरिश का खर्चा, उसको बड़ा करने का खर्चा जब 0 से 21 साल में आए तो वो 1,17,00,000 रुपये। मतलब ये है कि हमारे बच्चे हमारा सबसे बड़ा कीमती असासा है, हमारा सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है और कोई इन्वेस्टमेंट हमारे बच्चों से बड़ा नहीं है। जैसे जैसे वक्त जा रहा है, जैसे जैसे वक्त वो बच्चे बड़े हो रहे हैं, हमारा इन्वेस्टमेंट या तो कामयाब होने वाला है या तो नाकाम होने वाला है। कामयाब इन्वेस्टमेंट किसे कहेंगे? कामयाब इन्वेस्टमेंट वो होगा कि जो बच्चा हमारा नेक बने, और नेक से क्या मुराद बने कि जब हम मर जाए, हम इंतकाल कर जाए, तो वो हमारे पीछे इस नेकी के काम को जारी रखे, वो हमारे पीछे हमारी मग़फ़िरत की दुआ करने वाला बने। अगर ये 2 चीज़ें वो कर रहा है तो ऐसे बच्चे के बारे में आता है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ऐसा बच्चा आपके लिए एक सदके जारिया है। मतलब क्या होता है? आपने एक ज़िंदगी गुजारी, जो आपसे नेकी बन पड़ी आपने की, लेकिन आप एक नेक औलाद को छोड़कर जाते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी में 2 ज़िंदगियों की इतनी जो नेकियों को बटोरो, और अगर बहुत ही अच्छी औलाद है तो वो उसकी औलाद की अच्छी तरबियत करेंगे। तो ये हमारा नेकी की आखिरत के, मैं दुनिया के एतबार से बताया, आखिरत के एतबार से भी हमारे बच्चे हमारा सबसे अहम सरमाया है। अप्रिसिएशन के साथ दिलचस्प किस्म के एजुकेशनल टॉयज़ मौजूद हैं जिन पर बहुत रिसर्च करके बनाया गया है। उन टॉयज़ को काउंसलर के पास जाकर, आपके पास एस्पायर जो काउंसलिंग सेंटर है वहाँ पर चाइल्ड साइकोलॉजी का भी इंतज़ाम होगा, साइकोलॉजिस्ट का, वहाँ जाकर आप वो सीख लें कि किस तरह बच्चे को अटेंशन पे करना है। पिछले दिनों खेज वाक़यात हुए। इसमें सबसे पहला वाक़या ये कि एक बहुत ही मुअज़्ज़िज़ घर की बच्ची जिसका निकाह तय था, निकाह से बस एक दिन पहले वो अपने घर से भागती है, मुर्तद होती है और किसी दूसरे लड़के से शादी करती है। फिर ये एक वाक़या, और हम जानते हैं कि पिछले कई महीनों और सालों में इर्तिदाद का जो रेशियो है वो बहुत ज़्यादा ख़ास तौर से शहर कल्याण में बढ़ रहा है।
इसी तरीके से एक बहुत ही ज़्यादा दिल को दहला देने वाला वाक़या भी कुछ महीने पहले एक 17 साल की बच्ची जिसकी दोस्ती एक लड़के से होती है, दोस्ती के ज़रिए से मुलाकात के लिए होटल में उसे बुलाया जाता है, कुछ नशीली चीज़ें मिलाकर उसे खिलाई जाती है, वो लड़का उसकी स्पॉइल माय इमेज सुनैरा। अब्बू मेरी बात अब्बू मत कहो, यू नो इट। कितनी बार मैंने तुमसे कहा है कि कॉल मी डैड। अब्बा सॉरी डैड, डैड यू नीड टू अंडरस्टैंड। डैड मुझे पसंद है आर्ट्स एंड क्राफ्ट। आई लाइक क्रिएटिविटी। रंगों की अपनी दुनिया में वो अपने आप में वेरी यूनिक हैं, वेरी इंफॉर्मेटिव हैं और वेरी मूविंग हैं। जो बातें हमारे सामने आई हैं वो अक्ल फ़हम को भी अपील करने वाली हैं, जज्बात और विजदान को भी अपील करने वाली बातें आई हैं। अब मैं इख्तिताम के तौर पर कुछ बातें बच्चों की तरबियत के हवाले से, पर्टिकुलरली पेरेंटिंग इन मॉडर्न एज, इस पर कुछ बातें करूँगा। बरकातहू भाई, ऐसा प्रोग्राम मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता था। यह हमारे ज़िंदगी का वजूद है जो हम हमारे हर आदमी, हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए जो फ़िक्रमंद रहते हैं, उन्होंने आधी परेशानी हमारी दूर कर दी है। अल्हम्दुलिल्लाह जो चीज़ों को उन्होंने सामने लेके आया हुआ, ऐसा लग रहा था कि मेरे घर की स्टोरी वो लोग बता रहे हैं मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सीखने को मिला। हमको चाहिए था कि हमको बच्चों को भी हमको साथ में लाना चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती से ये चीज़ें नहीं हो पाई। लेकिन इंशाअल्लाह ताला ऐसे प्रोग्राम हर जगह होना चाहिए मेरे हिसाब से, और हर साल होने चाहिए। नहीं, और जो चीज़ों की मालूमात दिए, जो स्पीकर्स थे, जो कम वक्त में उन्होंने हमको समझाए, वो बहुत बड़ी मालूमात थी। हम लोग खुद भी बहुत सारी गलतियां करते हैं। आजकल जो सबसे ज़्यादा मोबाइल का जो मामला आ रहा है, वो सबसे ज़्यादा हम लोग खुद उसमें गलतियां कर रहे हैं, माँ बाप खुद गलती कर रहे हैं और बच्चों पे ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहे हैं। ये बहुत कुछ चीज़ें हमको सीखने मिली है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ इधर सीखने मिला। एस्पायर की तरफ से जो यहाँ पर परवरिश का सेशन रखा गया था, ये बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पेरेंट्स जमा थे और ये एक बहुत अच्छा स्टेप है इस लिहाज से कि जो परवरिश है, यानी कि पेरेंटिंग, ये एक ऐसी ब्रांच है जो बिल्कुल नई इंट्रोड्यूस्ड है और इसकी एक पूरी साइंस है। तो पेरेंट्स को आज के ज़माने में होने वाले मसाइल जो बच्चों को है, उससे पेरेंट्स को आगाह करने और वो टेक्निक सिखाने कि कैसे बच्चों को डील किया जाए, ये एक बहुत मजबूत स्टेप है, बहुत बड़ा कदम है और इसको और भी समाज ने इस तरह के मतलब चीज़ों को रखना चाहिए। और कल्याण के जो पेरेंट्स हैं उनको मैं यही देना चाहूँगी कि जहाँ जितनी तादाद में यहाँ मौजूद थे, एक बहुत बाशऊर पेरेंट्स हैं, उनको चाहिए कि मुस्तकिल इसके कुछ कोर्सेज़ करें या ऐसे सेंटर्स के ऊपर अपने मसाइल को लाएं और वो मसाइल जो गैप बच्चे और पेरेंट्स के दरमियान आ रहा है उसको फुलफ़िल करने के लिए ऐसे सेंटर से बहुत सारा इस्तेफ़ादा करें। क्योंकि इस तरह के जो स्टेप्स हैं, जिस तरह के एस्पायर ने लिया है, ऐसे सेंटर्स बहुत जगह पर अभी नहीं हैं, होना चाहिए इसे। तो ये आपके पास कल्याण वालों के पास एक बहुत बड़ा फैसिलिटेट करने वाला सेंटर है, तो इससे इस्तेफ़ादा करना चाहिए अपने बच्चों की एजुकेशन को लेकर के, उनके नफ्सियाती मसाइल को, ख़वातीन के मेंटल हेल्थ को, फैमिली रिलेशनशिप को, इन सारी चीज़ों को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एस्पायर से वो ज़्यादा जुड़ें और इससे अपने मसाइल लेकर आएँ। और फिर उनके लिए ख़ास तौर पे कि जो माएँ पढ़ सकती हैं वो पेरेंटिंग को एक कोर्स के तौर पर करें। ना सिर्फ पेरेंटिंग में उनसे एक और भी चीज़ करना चाहूँगी कि वो पोस्ट मैरिज काउंसलिंग, प्री मैरिज काउंसलिंग, शादी के बाद होने से पहले मसाइल से बचाने के लिए इसको भी वो ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सेज करवा कर ही अपने बच्चे को कैपेबल बनाएं और शादी करें। बहुत छोटी उम्र में करना और बहुत ज़्यादा जो है बोझ डाल देना और मसाइल हो जाना कि वो एक अच्छी मदर साबित हो सके, उससे पूरा मसाइल बढ़ जाते हैं और पूरा ख़ानदान बिगड़ जाता है। तो इससे बचने के लिए जो तदबीरें, जो प्रिकॉशन लेने चाहिए उसको देखें। जी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मदर और माँ और बच्चे के दरमियान रिलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। तो एतमाद के साथ लड़कियां, माएँ जो है बच्चियों पर एतमाद करें। लड़कियों को चाहिए कि वो फ्रूटफुल इस्तेमाल करें मोबाइल का, गलत इस्तेमाल ना करें। और देखिए, इस मोबाइल के ज़रिए से वो अगर सीख लेंगे कैसे फ्रूटफुल इस्तेमाल होता है, तो वो अपनी सलाहियतों को इसके ज़रिए बढ़ा सकती हैं। फजूलियात में लगकर अपनी शख्सियत को मजरू करना या अपने वालिदैन का एतमाद खोना, इससे लड़कियां गुरेज करें। अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएं, पूरे एतमाद के साथ रहें। और बहुत सारे कोर्सेज इसके हैं
जिसमें मोबाइल के ज़रिए से वो खुद कर सकती हैं, तो उसको करना चाहिए, अपने आप को ग्रो करना चाहिए। परवरिश के इस प्रोग्राम में जिसे एस्पायर टीम ने ऑर्गेनाइज़ किया था, मुझे शिरकत करने की सआदत हासिल हुई। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि इस तरह का प्रोग्राम हमारे शहर कल्याण में ऑर्गेनाइज़ हुआ अव्वलन, और दूसरे इस प्रोग्राम में बहुत से ऐसे अहम नुकात की तरफ जो है इशारा किया गया जो कि बहुत ज़रूरी हैं हमारे माशरे के अंदर, माशरे की तरबियत साजी के लिए, और बिलखुसूस एक न्यूक्लियर फैमिली आज के ज़माने में जो होती है उसकी परवरिश के हवाले से बहुत से ऐसे यानी कि सेंसिटिव इश्यूज़ हैं जो हमारी कौम के अंदर यानी कि हमारे घरों के अंदर हो रहे होते हैं और उनको कोई बोलता नहीं है, कोई उनके बारे में उसे टच नहीं करता है। वो बहुत ज़रूरी थे उनके बारे में कि एक बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर, ख़ास तौर से इस तरह के बड़े प्लेटफॉर्म पर और इस बड़ी ऑडियंस के सामने उसका होना बहुत ज़रूरी था, जो कि एस्पायर की टीम ने जिसे अंजाम दिया है। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, और जिन जो लोग इस प्रोग्राम में शरीक थे उन्होंने तो एक्सपीरियंस किया ही होगा। ये बताते हुए भी मेरे यानी वाकई रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि यानी इतना अच्छा प्रोग्राम खुदा के फजलो करम से शहर कल्याण में मुनक्किद हुआ। जो लोग नहीं मौजूद थे इस प्रोग्राम में, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि ये ऑनलाइन भी इन लोगों ने लाइव किया था और उसकी वीडियोस वगैरह भी शेयर होंगी, तो उसे ज़रूर देखें। बहुत अच्छा प्रोग्राम था। मैं एक दफ़ा फिर जो है एस्पायर की टीम को बहुत मुबारकबाद और बहुत सारी नेक दुआएं देता हूं कि वो इंशाल्लाह आइंदा इस तरह के प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज़ करते रहें। कि अल्हम्दुलिल्लाह परवरिश जो प्रोग्राम रहा ये पूरे तरीके से कामयाब रहा, और एस्पायर एंड टीम काबिल मुबारकबाद है जिन्होंने इतना बेहतरीन प्रोग्राम यहाँ पर अरेंज किया पेरेंट्स की तरबियत के लिए। और इससे तकरीबन वो जितने भी पेरेंट्स शरीक थे तमाम ही के वो मसाइल थे जो यहाँ पर पेश किए गए और उसका हल पेश किया गया। और आइंदा हम इस बात की उम्मीद रखते हैं एस्पायर और जमात इस्लामी से कि वो गाहे बगाहे पेरेंट्स की तरबियत के लिए, बच्चों की सहूलत के लिए, उनकी आसानी के लिए इस तरीके के प्रोग्राम अरेंज करते रहेंगे। अगर मैं बच्चों को ये नसीहत करना चाहती हूँ, ख़ास तौर से टीनेज बच्चियों को, कि वो अपने वालिदैन को अपना दोस्त बनाएं, गलत सोहबत से बचे, अल्लाह और रसूल से डरते हुए दोस्ती कायम करे, गलत लोगों के हाथों में जाने से, गलत सोहबत से परहेज़ करें, और ऐसे प्रोग्राम जहाँ पर उनकी काउंसलिंग की जाती है, उनको तरबियत दी जाती है, सही गलत की तमीज़ कराई जाती है, उसमें ज़रूर ब ज़रूर शरीक हो।